सीएम पद के करीब पहुंचे शिवराज, दिल्ली गए बिना ही कर दिया खेल। पहले कमलनाथ और अब दिग्विजय सिंह के गढ़ में पहुंचे शिवराज, दिल्ली जाए बिना ही हाईकमान को साधने में जुटे शिवराज। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अलग हैं। बीजेपी के दूसरे नेताओं की तुलना में उनकी कार्यशैली पूरी तरह से अलग है। बीजेपी ने जब किसी भी राज्य में सीएम चेहरा घोषित नहीं किया तो राजस्थान में वसुंधरा की नाराजगी की खबरें आई। 2018 की तुलना में वो सक्रिय भी कम दिखी और चुनाव के दौरान उन्होंने रैलियां भी कम की। यही हाल रमन सिंह का था, लेकिन मध्य प्रदेश में उल्टा हो रहा था। शिवराज दोगुनी मेहनत से जुटे हुए थे। पीएम मोदी को एक बार फिर से पीएम बनाने के लिए विधानसभा चुनाव में ही वोट मांग रहे थे। हालत ये थी कि जितनी रैलियां रमन सिंह और वसुंधरा दोनों ने मिलाकर की, उससे दुगने से ज्यादा रैलियां शिवराज ने अकेले मध्य प्रदेश चुनाव के लिए की। चुनाव परिणाम के बाद सीएम पद के तमाम दावेदार दिल्ली पहुंच गए और संकेतों में अपनी दावेदारी जताने लगे तो शिवराज का बयान आ गया कि वो सीएम पद की दौड़ में नहीं है। पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं जिसे बहुत कुछ मिला है, वो दिल्ली जाएंगे भी नहीं। इस बीच शिवराज सबसे पहले अगर कहीं पहुंचे तो छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां की सभी 7 सीटों पर बीजेपी हार गई। शिवराज ने छिंदवाड़ा में पहुंचकर ऐलान कर दिया कि विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को छिंदवाड़ा में सफलता नहीं मिली हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा। पार्टी इस बार छिंदवाड़ा सीट पर भी कब्जा करेगी और इस बार तो मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें पीएम मोदी की झोली में डाल दी जाएंगी। शिवराज सिर्फ छिंदवाड़ा तक ही नहीं रुके, उनका दूसरा दौरा राधौगढ़ का था। राधौगढ़ को दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह यहाँ बेहद कमजोर दिखाई दिए। वैसे तो राधौगढ़ की सीट कांग्रेस ही जीती, लेकिन अगर अंतर की बात करें तो 2018 में जहां 43,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हुई थी, तो वहीं जयवर्धन को इस बार कम वोटों से जीत मिली है। वहीं इस बार ये अंतर सिर्फ 4500 वोटों का रह गया। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में राधौगढ़ विधानसभा में अंतर भी समाप्त हो जाएगा। राधौगढ़ में इस बार बीजेपी की हिरेन सिंह ने जयवर्धन सिंह को कांटे की टक्कर दी और कहा जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में हिरेन सिंह को टिकट दे सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दिग्विजय को टिकट दे सकती है। ऐसा होता है तो कभी दिग्विजय के करीबी रहे हरीन्द्र से उनका मुकाबला होगा। हिरेन को सिंधिया का करीबी माना जाता है और उन्हें कांग्रेस से बीजेपी में सिंधिया ही लेकर आए थे और उन्होंने ही शिवराज की आभार सभा की कमान संभाल रखी थी। पहले छिंदवाड़ा और फिर राधौगढ़ में शिवराज सिंह चौहान की सभा ने एक बात तो साफ कर दी है कि वो अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। दिल्ली जाए बिना ही उन्होंने पार्टी हाईकमान को मैसेज दे दिया है कि अगर पार्टी उन्हें सीएम बनाएगी तो वो प्रदेश की सभी 29 सीटें पार्टी की झोली में डाल देंगे, जिससे नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार पीएम बनना आसान हो जाएगा। नहीं तो शिवराज क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं है। वैसे भी ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत में शिवराज का ही बड़ा योगदान है। उनकी योजनाओं के चलते ही पार्टी को 163 सीटों पर जीत मिली है। पार्टी के दूसरे नेता भले इस जीत को पीएम मोदी लोकप्रियता और मोदी की गारंटियों के बीच जीत बता रहे हों, लेकिन प्रदेश की जनता ने साफ कर दिया है कि जितना योगी पीएम मोदी की लोकप्रियता का है, उतना ही शिवराज सिंह चौहान की नीतियों का भी है। नहीं तो जीत तो बीजेपी को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मिली, लेकिन जिस तरह का बहुमत पार्टी को मध्य प्रदेश में मिला, वैसा किसी दूसरे राज्य में नहीं मिला। तेलंगाना में तो पार्टी बुरी तरह से हार गई। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।